अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अफजल सागर नाले में बह गए अर्जुन की लाश 70 किलोमीटर दूर दस्तयाब। कॉर्पोरेटर की खुसूसी तवज्जो के बाद हबीबनगर की मांगड़ू बस्ती के जुमला 2 शख्स में से एक शख्स अर्जुन की लाश शहर से 70 किलोमीटर दूर दस्तयाब हुई। वाज़ेह है कि इतवार के रोज शदीद बारिश के बाद अर्जुन और रामू अफजल सागर नाले में बह गए थे, लिहाजा पुलिस के जराये के मुताबिक आज इन दोनों में से एक ही अर्जुन की लाश संगम नदी से दस्तयाब हुई, जबकि रामू की लाश की तलाश का काम अभी भी जारी है। वाज़ेह है कि मुकामी पुलिस गुज़िश्ता 5 दिनों से लाशों की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भी आज एक लाश बरामद हुई है, जबकि पुलिस को दूसरी लाश की तलाश है। शदीद बारिश, एक और नौजवान की पानी में बहने से मौत। शहर हैदराबाद में कल रात मूसलाधार बारिश से 27 साल नौजवान शरीफुद्दीन तेज पानी के बहाव में बह गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। लिहाजा मुशीराबाद के रहने वाले शरीफुद्दीन, जो कि गुज़िश्ता रात 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर मकान वापस हो रहे थे, कि अचानक सड़क पर पानी के तेज बहाव के नतीजे में अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गए, जिसके बाद शरीफुद्दीन की पानी में बहने से मौत हो गई। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर बहने वाले पानी के बहाव में रिकॉर्ड की जाने वाली शिद्दत इंतहाई जानलेवा साबित होने लगी है। इसीलिए अवाम को शदीद बारिश में सड़क पर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया जा रहा है। अमेरिका में फायरिंग, महबूबनगर का नौजवान फौत। 2 दोस्तों की लड़ाई पर पहुंची पुलिस ने गोली चला दी। अमेरिका में पुलिस फायरिंग के दौरान महबूबनगर के रहने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में 2 दोस्तों में लड़ाई हुई और लड़ाई न थमने पर वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में महबूबनगर के रहने वाले नौजवान को गोली लगने से मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वजह है कि महबूबनगर के रहने वाले निजामुद्दीन साल 2016 में अमेरिका गए थे, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से MS की तकमील के बाद एक कंपनी में मुलाजिम थे। लिहाजा इनकी मुलाजिमत की मियाद 6 महीने पहले खत्म हो चुकी थी, इसलिए बगैर किसी तोसी के अपने दोस्तों के साथ मुकीम था। इसी दौरान दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, जिनमें एक ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस के पहुंचने के बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मिकदार में सोना जब्त। शमशाबाद एयरपोर्ट में DRI ओहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में सोना जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 22 अगस्त को एक मुसाफिर जो कुवैत से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, इसने अपना सामान एयरपोर्ट पर जानबूझकर छोड़ दिया और बैग की जांच करने पर इसमें से 1261.800 ग्राम सोने के बिस्किट दस्तयाब हुए, जिसकी मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई है। कागज नगर रेलवे स्टेशन के करीब अजदा नमोदार, राहगीरों में दहशत। रियासत तेलंगाना के कागज नगर रेलवे स्टेशन के करीब आज अचानक अजदा साहब नमोदार होने पर राहगीरों और मुकामी अवाम में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जबकि एक तरफ अवाम में दहशत का माहौल तो दूसरी तरफ मुकामी नौजवानों की जानिब से अजदा साहब की फोटोग्राफी की गई। लिहाजा मुकामी अवाम ने अजदा साहब के नमोदार होने की इतला मुकामी फॉरेस्ट मुलाजिम को दी, जिसके बाद फॉरेस्ट मुलाजिमिन की जानिब से अजदा साहब की तलाशी शुरू कर दी गई। हैदरा ने तालाब के FTM में तामीर कुर्दा गैर मुजाज शेड को मुनहदम कर दिया। हैदरा ने शहर हैदराबाद के नवाई इलाके शमशाबाद में गैर मुजाज शेड को मुनहदम कर दिया। लिहाजा आज सुबह पुलिस की भारी जमीयत के साथ हैदरा की टीमों ने वहां पहुंचकर इस बड़े शेड को मुनहदम कर दिया। वाज़ेह है कि इस तालाब के FTL पर कब्जा करते हुए इस शेड की तामीर के खिलाफ हैदरा के प्रजावानी प्रोग्राम में मुकामी अफराद ने शिकायत की थी। लिहाजा इस शिकायत का जायजा लेने के बाद हैदरा ने ये कार्रवाई की। ग्रेटर हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, गाड़ियां फेल। कई इलाकों में बरखी सरबराही मुतासिर, सड़कों को शदीद नुकसान। JHMC की मासूम टीमों ने पानी की निकासी की। ग्रेटर हैदराबाद में जुमेरात की दोपहर अचानक तूफानी बारिश हुई, लिहाजा बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके नतीजे में कई सड़कें ज़ेरे आब आ गई और बेशतर गाड़ियां फेल हो गई। कला अफजलगंज, चिकड़पल्ली, अमीरपेट, एसआर नगर, यूसुफगढ़ा, इरम मंजिल, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, असब टैंक, तिलबरगढ़ी, कुकटपल्ली, मियापुर, बेगम बाजार और दिलसुख नगर के साथ साथ पुराने शहर में भी जबरदस्त बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली है। वाज़ेह है कि कल रात हुई शदीद बारिश से नए शहर के बेशतर मुकामात की कॉलोनियों में पानी जमा हो गया था, जबकि कई इलाकों में बरखी सरबराही में भी रुकावट पैदा हो गई। लिहाजा बारिश के साथ ही GHMC की मानसून की टीमों ने फौरी हरकत में आकर सड़कों से पानी की निकासी का इंतजाम किया। इसके अलावा बारिश के सबब स्कूल से घर जाने वाले तलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी जानिब दफातर से घर जाने वालों को भी शदीद मुश्किल हुई।
कई इलाकों में नलों के पानी में बदबू, रंग भी तब्दील, पानी नाकाबिले इस्तेमाल, बारिश के सबब कीचड़, मसले को फौरी हल करना जरूरी। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बोरवेल के पानी का रंग तब्दील होकर गहरा भूरा रंग हो गया, जिससे वहाँ की रहने वाली अवाम में तशवीश पाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पानी में कीचड़ के मिलने की वजह से पानी के रंग में तब्दीली आई है। इसके अलावा सफीलगुड़ा और नामपली जैसे इलाकों के रिहायशियों ने कहा है कि इन्होंने पानी को जखीरा करने से गुरेज किया है और कीचड़ वाले पानी को ओवरहेड टैंकों में दाखिल होने से रोकने के लिए मोटरों को भी बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश हो रही है और जब हम नल खोलते हैं तो इसमें से कीचड़ वाला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से हम इस पानी को जखीरा नहीं कर रहे हैं और इस पानी को मजबूरन बहा देना पड़ रहा है। चेहरे की शनाख्त पर मुबनी सिस्टम से स्कूली तलबा के लिए क्लासेस से गैर हाजिरी रहना मुश्किल हो गया। तलबा के लिए अब स्कूल छोड़कर जाना और गैर हाजिरी रहना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नया अलर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें वालिदैन को इनके बच्चों के क्लासरूम में गैर हाजिर होने के बारे में बताया जा रहा है। लिहाजा इस महकमे की जानिब से, जिसने रियासत भर में तमाम गवर्नमेंट स्कूल जल्द मुकामी स्कूल में तलबा की हाजिरी रिकॉर्ड करने के लिए चेहरे की शनाख्त पर मुबनी सिस्टम शुरू किया है। वाज़ेह है कि इस सिस्टम के जरिए अगर बच्चे स्कूल में गैर हाजिर होते हैं तो वालिदैन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक SMS के जरिए इत्तला दे दी जा रही है। ओहदेदार के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा की गैर हाजिरी को तर्क करना और स्कूल्स और पेरेंट्स के दरमियान शफाफियत में इजाफा करना है। SMS के अलावा बस हेड मास्टर एक तवील मुद्दत से स्कूल न आने वाले तलबा की खैर दरियाफ्त करने के लिए इनके पेरेंट्स को कॉल भी कर रहे हैं। लिहाजा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एन निकोलस ने कहा है कि अगर बच्चे मुसलसल स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हमने इनके वालिदैन को इनकी गैर हाजिरी से मुताल्लिक खबरदार करना शुरू किया है। वाज़ेह है कि औसतन स्कूल्स में इस सिस्टम के जरिए रोजाना 70% हाजिरी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि 95% से ज्यादा टीचर्स भी इस नए सिस्टम के जरिए इनकी हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। तेलंगाना में सड़कों की तोसी के लिए मरकज ने 868 करोड़ रुपए मंजूर किए। रियासत के 35 असेंबली हलकों में 410 किलोमीटर सड़कें तोसी होंगी। नितिन गडकरी का ऐलान। मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट ने रियासत तेलंगाना में सड़कों की तोसी के लिए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 868 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। लिहाजा इस फंड के जरिए रियासत के 35 असेंबली हलकों में 410 किलोमीटर सड़कों की तोसी की जाएंगी। चला मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने फंड जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें सिंगल से डबल्स और डबल से 4 वे सड़कें शामिल है। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत तेलंगाना में खवातीन के लिए 20,000 हेल्थ कैंपस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स की निशानदेही। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का इंकशाफ। खवातीन को बेहतर तबी सहूलतों की फरहमी के लिए मरकजी हुकूमत की स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान इस मुहिम का कौमी सतह पर आगाज अमल में आया, जिसके तहत तेलंगाना में 20,000 से ज्यादा हेल्थ कैंपस मुनक़द किए जाएंगे, जिसमें खवातीन को बेहतर तबी सहूलतें हासिल रहेंगी। लिहाजा इस स्कीम का नई दिल्ली में वर्चुअल आगाज हुआ, जिसमें मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी और रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार अपने कानून साज काउंसिल अदन किरदार ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमीरपेट से इस प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के मुताबिक कल से इस स्कीम का आगाज हो चुका है और 2 अक्टूबर तक रियासत भर में तकरीबन 20,639 खवातीन के हेल्थ कैंप्स मुनक़द किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि अगर खातून सेहतमंद हो तो खानदान और समाज भी सेहतमंद रहेगा। तेलंगाना में आसान हुआ कास्ट सर्टिफिकेट की इजराई का अमल। 15 दिन पहले नई तब्दीलियों का आगाज। अब तक 17,571 ने इस खिदमत से इस्तेफादा किया। मी सेवा ने कास्ट सर्टिफिकेट के हुसूल को आसान बनाने के लिए एक नया अमल शुरू किया है। लिहाजा BC SC ST तबक़ात के शहरी डायरेक्ट मी सेवा से ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है इससे पहले हर दरख्वास्त के लिए तहसीलदार से नई मंजूरी दरकार हुआ करती थी, इसकी वजह से सर्टिफिकेट की इजराई में तागीर हो रही थी। लिहाजा शिकायतों का जायजा लेने के बाद और वजीर I2 श्रीधर बाबू की हिदायत के बाद मी सेवा के शोबे ने इस पर तवज्जो दी और CCLA BC वेलफेयर SC वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और तहसीलदारों के साथ इजलास मुनक़द करने के बाद ये तब्दीलियां की गई। इसके अलावा तजुर्बाती बुनियाद पर 15 दिन पहले इन तब्दीलियों पर अमल किया गया, जिसके तहत अब तक 17,571 अफराद ने इससे कामयाबी से इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में हर साल तकरीबन 20 लाख लोग कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करते हैं। लिहाजा अब नए सर्टिफिकेट में पहले से मंजूर शुदा ऑफिसर की तफसीलात और दोबारा इजराई की तारीख होंगी। अगर आपको भी अपना पुराना सर्टिफिकेट का नंबर मालूम है तो आप मी सेवा सेंटर में अपना नंबर फराहम करते हुए नया कास्ट सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मी सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने करीबी मी सेवा मराकिज़ से राब्ता कर सकते हैं। शहर हैदराबाद को AI टेक्नोलॉजी का आलमी लीडर बनाने का अज़्म। हाईटेक सिटी में कॉन्फ्रेंस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर IT की तकारीर। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को कहा है कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद को ऐप डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनाने के पाबंद के आयद है। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि डिजाइन को एक समाजी तब्दीली के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा इन्होंने UPI की कामयाबी का हवाला देते हुए कहा है कि इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए ऐसे ऐप्स तैयार किए जानी चाहिए जो इलाकाई ज़बान में भी मौजूद हो।
पुराने शहर और नए शहर की मुतवाज़न तरक्की पर जोर। ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी समिट 2025 से गवर्नर विष्णुदेव का खिताब। हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के इश्तराक से जल विहार नेकलेस रोड पर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी समिट 2025 मुनक़द की। लिहाजा 2 रोज़ा इस इजलास में पॉलिसी साजों, इंडस्ट्रीज लीडर्स, ट्रैफिक माहिरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शहरी नकलो हरकत, सड़कों की हिफाजत के चैलेंजेस और मुस्तकबिल के हल पर गौर किया। लिहाजा तकरीब का इफ्तिताह गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने किया। इसके अलावा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने खिताब करते हुए कहा है कि किसी भी शहर की पहचान और तरक्की इसकी ट्रैफिक की सूरत हाल से जुड़ी होती है। मजीद इन्होंने कहा कि सड़कों की हिफाजत का मतलब है कि बच्चे बाहिफाजत घर लौटे, मरीज बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि शहरी सुकून से सफर करें। इसके अलावा गवर्नर ने पुराने शहर और नए शहर में एकसा इक़दाम के जरिए मुतवाज़न तरक्की पर भी जोर दिया। बदकम्मा दशहरे के लिए आरटीसी की खुसूसी बसें। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बदकम्मा और दशहरे त्योहार के पेश नजर अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रियासत भर में तकरीबन 7,754 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है, जबकि इनमें से 377 बसों में पेशगी रिजर्वेशन की सहूलत दी गई है। लिहाजा ये खुसूसी खिदमात 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दस्तियाब रहेंगी, जबकि वापसी के लिए 5 और 6 अक्टूबर को भी खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा शहर हैदराबाद में MGBS, JBS, CBS समेत LB नगर, दिलसुख नगर, उपल आरामगढ़, KPHP जैसे अहम मुकामात से इन स्पेशल बसों को चलाया जाएगा। वाज़ेह है कि ये खिदमत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ रियासत आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र तक भी फराम होंगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जियो नंबर 16 के तहत सिर्फ दशहरा स्पेशल बसों के लिए वापसी के सफर में किरायों में जुज़वी इजाफा किया है, तहम आम खिदमत के लिए किरायों में कोई तब्दीली नहीं होंगी। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर CV सजना ने कहा कि इस मरतबा पिछले साल के मुकाबले में 617 इजाफी स्पेशल बसें फराहम की जा रही है। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि सफेद नंबर वाली खानगी गाड़ियों में सफर से गुरेज करें और TSRTC की महफूज और आरामदेह बस से खिदमत का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एडवांस रिजर्वेशन के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट GSRTCbus.in और मज़ीद मालूमात के लिए सेंट्रल नंबरात 04069440000 और 04023450033 पर राब्ता करने की हिदायत दी है। आरटीसी में मुलाजमतों का आलामिया जारी। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरटीसी में ड्राइवर्स और श्रमिक्स की पोस्ट पर रास्त तखरुर के लिए 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें तलब की है। लिहाजा ये दरख्वास्तें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgprb.in पर दस्तियाब है। लिहाजा इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ड्राइवर्स की 1000 और श्रमिक्स की 743 पोस्ट हैं, जबकि ड्राइवर की तनख्वाहें 20,000 रूपए से लेकर 60,000 रूपए और श्रमिक्स की तनख्वाहें 16,000 रूपए से लेकर 45,000 रूपए होंगी। इसके अलावा ड्राइवर के लिए उम्र 22 साल से लेकर 35 साल की होनी चाहिए, जबकि श्रमिक्स के लिए उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। मरकजी स्कीम के 14,800 छोटे ताजिरीन को कर्ज देने का फैसला। म्युनिसिपल इंतजामिया के महकमे ने तमाम शहरी मुकामी अदारों में लोक कल्याण मेला का आगाज किया है, ताकि वजीर आजम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत सड़क किनारे नए दुकानदारों को मुतरक किया जा सके। वाज़ेह है कि ये स्कीम 18 सितंबर से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। इसके अलावा JHMC ने इस मुद्दत के दौरान 14,800 से ज्यादा मुस्तफीदीन को कर्ज देने का फैसला किया है, जबकि इनमें से 13,470 को पहले मरहले में 15,000 रूपए तक का कर्ज मिलेगा, जो कि 12 महीनों में काबिल अदाई होगा, जबकि 1,336 को दूसरे मरहले में 25,000 रूपए का कर्ज मिलेगा, जो 18 महीनों में काबिल अदायगी होंगी। इसके अलावा JHMC FSS के ताउन से 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के दरमियान अपने तमाम हलकों में 1000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए 2 हिस्सों में तरबियत का एहतमाम करेगा। लिहाजा इस मुहिम का मकसद नई दरख्वास्तों को मुतरक करना, मंजूर शुदा दरख्वास्तों की तकसीम को आसान बनाना, इनको के जरिए वापस की गई या ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को निपटाना, गैर फाल मुस्तफीदीन को डिजिटल तौर पर मुंसलिक करना, खुराक की दुकानदार के लिए तरबियत का इनेकाद करना और महरूम रह जाने वाले मुस्तफीदीन की समाजी व इक़्तिसादी प्रोफाइलिंग करना है, ताकि इन्हें भी फ्लाई स्कीमों से जोड़ा जा सके। दुनिया की सबसे तवील 29 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई से अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के लिए नई फ्लाइट मुतारिफ करवा दी है। इससे एयरलाइन की दुनिया में सबसे ज्यादा तवील डायरेक्ट फ्लाइट का एजाज हासिल हुआ है। लिहाजा तकरीबन 25.5 घंटे में ये फ्लाइट ब्यूनस आयर्स पहुंचेंगी, जबकि वापसी का सफर 29 घंटों पर मुहित होगा। हम दोनों परवाजों में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 2 घंटे का मुख्तसर क़याम होगा। मारुति कारों की कीमतों में जबरदस्त कमी। मारुति सुजुकी इंडिया ने जुमेरात को अपने तमाम मॉडल्स की कीमतों में 22 सितंबर से GST शरों में कटौती का फायदा अपने ग्राहकों को पहुंचाते हुए तकरीबन 1,29,600 रूपए की कमी का ऐलान किया है। लिहाजा मुल्क की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी कहा कि इसने गाड़ियों को 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वालों के लिए सस्ती बनाने के लिए छोटी कारों की कीमतों में कटौती की है। वाज़ेह है कि एंट्री लेवल मॉडल एक्सप्रेसो की कीमत में 1,29,600 रूपए, जबकि आल्टो कार की कीमत में 1,07,600 रूपए, वैगनर की कार में 79,600 रूपए कम किए जाएंगे। लिहाजा मारुति इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थिव बैनर्जी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कंपनी ने 8.5% का GST फायदा ऐसे 2 व्हीलर्स इस्तेमाल करने वालों को देने का फैसला किया है जो खुद की कार खरीदना चाहते हैं।
दिशा पटानी के मकान के बाहर फायरिंग, 2 मुलजिमीन इनकाउंटर में हलाक। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के मकान के बाहर फायरिंग करने वाले शूटर्स को एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। वाज़ेह है कि दोनों शूटर्स इनकाउंटर्स में बुरी तरीके से जख्मी हुए थे, जिसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल शरीक किया गया, लेकिन बाद में इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। लिहाजा इनकी शनाख्त हरियाणा के रोहतक और सोनीपत से ताल्लुक रखने वाले रविंदर और अरविंद की हैसियत से की गई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।